ओके, तो आज हम आर्यन पब्लिकेशन का एक बहुत ही बढ़िया सा बुक रिव्यू करने वाले हैं जो कि जेई मेन एंड एडवांस्ड ओरिएंटेड है। और साथ ही साथ ये बहुत ही थ्योरेटिकल भी है। मतलब कि आप थ्योरी और क्वेश्चंस दोनों ही यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि सीजन वाइज थ्योरी एंड एक्सरसाइजेज यहाँ पर दिए गए हैं। तो मतलब कि ये पूरा ऑल इन ऑल एक बुक है जिसका प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन से। तो 230 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा आर्यन पब्लिकेशन का। आर्यन का ही लीजिएगा, क्योंकि आर्यन का जो है बहुत ही अपीयरेंस अच्छा होता है। बाकी बुक का कंटेंट तो हर बुक में सेम होता है, हर पब्लिकेशन में सेम होता है। बट आर्यन में क्या होता है, बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर जो है ओरिएंटेशन, मतलब कि जो अरेंजमेंट होता है, बहुत ही बढ़िया तरीके से अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, बाकी कंटेंट सेम रहता है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्ले विद ग्राफ्स इसका नाम है। आप सर्च कीजिएगा, अगर आपके पास फ्लिपकार्ट है तो सर्च कीजिएगा, अमेजोन है तो सर्च कीजिएगा। प्ले विद ग्राफ्स जो है इसका नाम है। और अमित एम अग्रवाल का है, तो ये भी नाम भी चेक कर लीजिएगा ऑथर का। तो यहाँ पर बेसिकली कंटेंट देखते हैं कि बुक कैसा है। आज हम इसका रिव्यू करने वाले हैं। तो बेसिकली ये इसका नाम होता है जो स्किल्स एंड मैथमेटिक्स फॉर जेईई मेन एंड एडवांस्ड प्ले विद ग्राफ्स। तो देखो भाई, यहाँ पर जो है तुम लोग, यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पर पहला जो कंटेंट आपको मिलेगा वो यहाँ पर आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा। क्या है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स में आपको सारे मतलब फंक्शन के ग्राफ मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फंक्शन का एल्जेब्रिक का यहाँ पर पूरा दिया गया है। और साथ ही साथ एक बहुत बढ़िया नाम यूज़ किया है जो है पीस वाइज। ये बहुत लोग नाम नहीं जानते कि ये सारे जो सिग्नम विग्नम, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर, जो लिस्ट इंटीजर, जो भी फंक्शन होता है, ये सारे सिग्नम सॉरी क्या कहते हैं, पीस वाइज कहते हैं। तो ये बहुत लोगों को नहीं पता है। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा किया है, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिए गए, बहुत ही अच्छा नॉलेज है यहाँ पर। फर्स्टली फंक्शन के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में दिया गया है कि फंक्शन क्या है वो जानो पहले। रेंज में रेंज जान लो, ग्राफ का ये जान लो, वो जान लो, बेसिक चीज़ें जान लो, फिर बाद में हम देखेंगे। ऐसे करके यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर को कवर किया गया। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ही बढ़िया बढ़िया तरीके से यहाँ पर ऐसे कीजिए गए। एल्जेब्रिक को अलग से, ट्रांसेंडेंटल को अलग से, सारी चीज़ों को अलग अलग पार्ट में ब्रीफली डिस्कस किया गया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें जो नहीं है वो भी डिस्कस कर दे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली अभी क्या है, अभी यहाँ पर ट्रिगोनोमेट्रिक इनइक्वालिटीज भी दी गई है। मतलब कि जब भी तुम ट्रांसेंडेंटल पढ़ रहे हो और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो तो उसका इनइक्वालिटी भी पढ़ लो। और साथ ही साथ क्या पढ़ लो, यहाँ पर इक्वेशंस को ग्राफिकली सॉल्व करना भी सीख लो। मतलब कि तुम्हारा ग्राफ के बारे में बेसिक जो है कॉन्सेप्ट हो गया, जो कि बहुत लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बट नहीं। इसके आगे कॉन्सेप्ट है कर्वेचर और ट्रांसफॉर्मेशन का, जो कि बहुत बड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो बहुत ही मतलब बिल्कुल जो है कोर कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पर कर्वेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर कर्वेचर आपको सीखना पड़ेगा, कॉन्केविटी क्या होता है, ग्राफ का कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, जो कि आपको 11th-12th में के बुक में नहीं मिलेगा। ये बहुत ही मतलब आपको क्या है, जेई ओरिएंटेड बुक्स खरीदने पड़ेंगे जहाँ पर आपको मिल सकता है। और स्पेशली मैं ये बुक रिकमेंड करूँगा आपको, इस बुक में ज़्यादा मिलेगा आपको ये सारी चीज़ें, क्योंकि इस बुक से आप बहुत सारा जान सकते हो ग्राफ के। मतलब पूरा बुक ग्राफ ओरिएंटेड है, तो बेसिकली ग्राफ के बारे में जान सकते हो इस बुक से। ठीक है, और यहाँ पर साथ ही साथ यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई। जैसे कि और एक चीज़, जैसे कि मैं बताता हूँ कि ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया रोल प्ले करता है। यहाँ पर ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत अच्छा, मतलब इंटरेस्टिंग है। मतलब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली प्लॉटिंग ऑफ एल्जेब्रिक कर्व्स यूजिंग कनकेविटी। तो कनकेविटी को यूज़ करेंगे ना, तुम एल्जेब्रिक किसी भी कर्व को क्या कर दो, प्लॉट कर दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। तो कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें अगर आप चाहो तो मेरे चैनल पे डिस्कस कर सकता हूँ। वेलकम टू टॉटॉयज जावा, इंट्रो करना भूल गया था। तो टॉटॉयज जावा में मैं कॉन्केविटी क्या होता है, कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर सकता हूँ अगर आप चाहो तो क्या वीडियो, नेक्स्ट वीडियो उसी पे लाए, ये कमेंट करना। ठीक है, तो यहाँ पर एसिम्टोट, सिंगुलर पॉइंट्स एंड कर्व ट्रेसिंग। तो एसिम्टोट, सिंगुलर पॉइंट और कर्व ट्रेसिंग, तो ये सारी चीज़ें। ठीक है, जैसे कि हम एसिम्टोट के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सिंगुलर पॉइंट जो होता है ना, कस्प होता है, नोड होता है, ये सारी सिंगुलर पॉइंट्स की बहुत ही बढ़िया बढ़िया टॉपिक्स होते हैं। ये सारी चीज़ें जानना पड़ता है। क्यों? क्योंकि किसी भी कर्व को ट्रेस करने के लिए जो सात पॉइंट्स होते हैं, ये सारे 7 पॉइंट्स को कवर करना पड़ेगा। ओरिजिन एंड टेंजेंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कस्प, नोड चेक करना। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें चेक करना होता है। एसिम्टोट चेक करना, कहाँ का क्या एसिम्टोट हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है या डिक्रीजिंग फंक्शन हो रही है, सारी चीज़ें चेक करना पड़ता है। तभी एक y इक्वल टू fx कर्व आप ट्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप यहाँ पर अभी लास्टली 2 चैप्टर रिमेंबर फॉर ट्रेसिंग करते हैं इक्वेशन। मतलब कि ये जो लास्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला चीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, ये लाऊंगा ही लाऊंगा, रिमेंबर फॉर ट्रेसिंग करते हैं इक्वेशन। देखो, ये सारे चैप्टर तुमने पढ़ा,
तो जाके तुम ये कर रहे हो। बट मैं तुमको छोटी छोटी मतलब चीज़ों में बता दूंगा कि छोटी छोटी चीज़ जैसे कि तुमको जानना पड़ता है बेसिक चीज़ें वही बता दूंगा, और उससे ही तुम एक कर्व को ट्रेस कर पाओगे, ज़्यादा मतलब डीप में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यह क्या है, तुम लोग यहाँ पर ट्रेसिंग करते हुए इक्वेशन कर पाओगे विदाउट, ठीक है, विदाउट गोइंग डीप इन टू दिस चैप्टर्स, ठीक है। थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा जान लो कस क्या होता है, नोट क्या होता है, और कस का वैल्यू कितना होना चाहिए ट्रेस करने के लिए, वो सीख लो, फिर ये करते जन हो जाएगा, ठीक है। एंड ये सारी जो क्वेश्चंस यहाँ पर दी जाएगी उसका हिंट एंड सोल्यूशन मिलेगा लास्ट में। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर हम देखें इसकी मतलब क्वालिटी में, तो यहाँ पर आर्यहंट ज़्यादा क्वालिटी में जो है फोकस करता है कि क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। लाइक पेज को जब मैं ऐसे 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 मूव कर रहा हूँ तो बहुत ही लाइक स्मूथ सी फीलिंग आ रही है यहाँ पर। और मतलब पेज में ऐसे बुक्स में बेसिकली जो ऐसे ऐसे बुक्स होते हैं ना, यहाँ पर ज़्यादा मुड़ते नहीं है, मतलब आप मुड़ सकते हो चीज़ को, ऐसे कर सकते हो। ये वाले बुक मेरे को बहुत पसंद है, ऐसे करके पढ़ सकते हो तो बहुत पसंद है मेरे को बुक। और कुछ बुक्स होते हैं जो कि बहुत मोटे होते हैं और छोटे छोटे मोटे होते हैं, जो कि मतलब ऐसे होते हैं कि आप ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे मुड़ ही नहीं सकते, तो कैसे पढ़ेंगे। और ऐसे ऐसे खुल के रखो तो यहाँ पर बंद हो जाएगा। ऐसे बुक्स मेरे को पसंद नहीं है। ये सारी छोटी छोटी बहुत बढ़िया बढ़िया तरीके से बुक ये मेरे को पसंद है, ठीक है। तो ये सारी बुक मेरे को पसंद है, ऐसी मतलब आर्यहंट की बुक सारी यही ऐसी होती है जो कि मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अभी देखेंगे हम लोग कि पूरा बुक, ठीक है, कैसे मतलब इसका जो है चैप्टर कैसे मतलब चैप्टर की कवरिंग कैसी हुई है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर। और ये मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, इसका जो ये स्टाइल भी बहुत अच्छा लगता है। और बेसिकली बुक क्या है, बेस्ट ज़्यादा ज़्यादा मतलब हाँ चमकदार और ऐसा नहीं है। बुक बहुत ही सिंपल क्लासिक सा स्टाइल है बुक का, जो कि मेरे को बहुत पसंद है पढ़ने के लिए। क्लासिक से बुक को बहुत ही प्रायोरिटी मिलना चाहिए, कि बहुत ही मतलब बढ़िया बुक है कि तुम मतलब देख सकते हो ऐसे 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 बुक, ठीक है। कि यहाँ पर कुछ बुक्स होते हैं जो कि बहुत ही लाइक पेज भी बहुत ही मतलब चमकदार होता है, मतलब जो लिखे हुए होते हैं वो भी चमकदार होते हैं। नहीं, ब्लैक एंड वाइट में सीधा ग्रे ब्लैक वाइट ऐसे लिख दो तो क्या होता है, मन में अच्छा लगता है मेरे को पर्सनली। ये देखो मतलब चैप्टर के जो हेडिंग्स हैं वो भी ज़्यादा चमकदार नहीं है, वो भी बिल्कुल सिंपल से क्लासिक से स्टाइल में दिया गया है। तो यहाँ पर देखो ग्राफ एकदम ट्रेसिंग करके, ग्राफ को अच्छे से एकदम मतलब रियल टाइम में ट्रेसिंग करके दिखाया गया है। मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी ट्रेसिंग करता, बहुत अच्छे से ट्रेसिंग यहाँ पर कर दी गई है। तो ठीक है, तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया बुक है। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको ये बुक मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, मतलब मैंने पर्सनली इस बुक को पढ़ के देखा है। बहुत ही बढ़िया बुक है। प्ले विथ ग्राफ्स विथ सीजन वाइज थ्योरी एंड एक्सरसाइजेज, अमित अग्रवाल, जेईई मेन एडवांस्ड ओरिएंटेड। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है। आप प्लीज़ श्योर करिए कि खरीदे आप, और दैट इज़ इट, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको पसंद आए रिव्यू, और साथ ही साथ आप दूसरे वीडियोज़ देख सकते हैं हमारे चैनल पर। तो ठीक है, बाय बाय। सब्सक्राइब अगेन, लाइक कर दो और शेयर कर दो इस दोस्तों में, ठीक है। बाय बाय।